रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 10। अंतरा का कमरा। अभियुक्त एकदम से अंतरा के चेहरे को पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है और फिर उसके गाल पर लगे आइसक्रीम को पूरा खा जाता है और फिर उसके होठों के आइसक्रीम भी और फिर उसके कान में धीरे से कहता है, तुम मेरे लिए वो हो जो मैं कैद करके रखना चाहता हूँ, दुनिया वालों के नजरों से बचाकर रखना चाहता हूँ। ये बोलकर अभियुक्त उसे विंडो के पास लेकर जाता है और फिर एकदम से उसके ड्रेस को खींचकर फेंक देता है और अंतरा घबरा जाती है और उसे देखने लगती है और अभियुक्त मुस्कुराते हुए एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर अंतरा और भी ज्यादा घबरा जाती है। इधर अंतरा का दूध सा मखमली शरीर चांद की रोशनी में पूरा चमक रहा था। अभियुक्त ऊपर से लेकर नीचे तक अंतरा को देख रहा था और अंतरा को पता था कि अभियुक्त क्या कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके मुंह से आह आह की आवाज निकल रही थी और अभियुक्त बस उसके पूरे शरीर को डे से घूर रहा था। फिर अभियुक्त ने अंतरा को देखते देखते उसकी थाई पर अपने होंठ चलाने शुरू किया और वो उसकी थाई इस पर हाथ चलाता चलाता नीचे उसके पैरों की तरफ आया। अब अभियुक्त ने अंतरा का वह हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ अंतरा की कमर पर कसे हुए थे और एक हाथ अंतरा की टांगों पर इधर उधर चला रहा था। अंतरा ने अपनी एक हाथ से बेडशीट पर अपनी पकड़ कस दी और दूसरे हाथ से अभियुक्त के बालों को कस के पकड़ लिया और बोला, प्लीज अभी प्लीज। पर अभियुक्त अब तो खैर हुए सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। फिर अभियुक्त उसके पैरों पर होंठ चलाता चलाता अचानक उसने उसका पैर अपने मुंह में दबा लिया और उसके पैर की उंगलियों को अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। अब तो अंतरा के लिए यह उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने बोलना शुरू किया कि प्लीज अभी प्लीज नहीं। अभियुक्त को पता था कि अंतरा इस तरह से उसका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाती, ना वो पहले कर पाती थी और पूरी तरह से मचल उठती थी। अंतरा ने अपने दोनों हाथों से अब अपने सीने को कवर करने की कोशिश की और उसकी पूरी बॉडी में एक कट सा दौड़ रहा था और तो और वह बार बार अपनी कमर ऊपर की तरफ उठा रही थी। अभियुक्त की नज़र सिर्फ और सिर्फ अंतरा पर थी और उसे बड़ा मजा आ रहा था इस तरह से अंतरा को परेशान करने में। फिर अभियुक्त उसके पैरों से उसकी टांग पर अपने होंठ चलाता हुआ वैसी वेट वेट किसेस करता हुआ ऊपर की तरफ आया। उसने उसके थाई को फिर से अपने मुंह में भर लिया। अंतरा बेचारी फिर से वैसे ही सिर्फ मौनिंग करने लगी और वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अभियुक्त ने अंतरा की चेहरे की तरफ देखते हुए उसका जो एक लोअर इनरवियर था वह भी उतार दिया। अंतरा अपनी टांगों को मोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभियुक्त ने उसकी टांगों को कस के पकड़ लिया। अंतरा ने अपनी आंखें खोलकर अभियुक्त की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा कि प्लीज नहीं, ये सब नहीं। अभियुक्त के चेहरे पर स्माइल थी। उसे पता था कि अंतरा जो अब अभियुक्त करने वाला है उससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और अभियुक्त भी अब अंतरा को पूरा परेशान करने के मूड में था। अभियुक्त के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी पर अंतरा बेचारी अपने एक हाथ से अपनी लोअर पार्ट को कवर करने की कोशिश कर रही थी और अभियुक्त की तरफ देखकर अपना सरनामे हिला रही थी। उसकी आंखों में जैसे एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज ये सब मत करना। पर अभियुक्त उसने अपना सरनामा में हिलाया और अंतरा का वह हाथ वहां से हटाने लगा। अंतरा ने कहा का प्लीज अभी, पर अभियुक्त ने कुछ भी ना कहा और अंतरा का वह हाथ अपने हाथ में कस के पकड़कर साइड कर दिया। अंतरा बेचारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी टांगें मोड़ी हुई थी। अभियुक्त ने उसकी टांगों को अपने हाथ से सीधा किया और थोड़ा सा खोला और फिर वहां पर किस करने लगा। अब तो अंतरा बिल्कुल ही बेहाल हो गई थी। वह अपना चेहरा इधर उधर करके उसे रोक रही थी। उसका एक हाथ अभियुक्त के बालों में था और उसने उसे कस के पकड़ा हुआ था और वो उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी और अभियुक्त ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था कि अंतरा को बिल्कुल हिलने डुलने भी नहीं दे रहा था। और अंतरा अब बहुत ही सेंसुअल आवाज निकल रही थी क्योंकि अभियुक्त बहुत ही सेंसुअल तरीके से पेश आ रहा था। लगभग 10 मिनट बाद अंतरा की हालत बहुत बुरी हो गई। उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई, फिर बुरी तरह से हाफ रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ। उसके एक हाथ की पकड़ जो अभियुक्त के बालों पर थी वह भी ढीली हो गई और अभियुक्त लगभग 10 मिनट बाद वहां से जब हटा तो उसके चेहरे पर सेटिस्फाइड वाली स्माइल थी। फिर वो वैसे ही अंतरा के पेट पर चूमता हुआ ऊपर आया और अंतरा को देखकर बोला, अब कैसा लगा प्रिंसेस? बहुत परेशान किया ना तुमने मुझे। पर अंतरा भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो तो अपनी सांसें संभाल रही थी। उसका पूरा शरीर ढीला था और हालत बुरी। फिर अभियुक्त ने अपनी पैंट और अपना लोअर इनरवियर भी उतार दिया और अंतरा के ऊपर आ गया और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, तैयार हो ना प्रिंसेस?
पर अंतरा उससे अब कुछ नहीं बोला जा रहा था। फिर अभियुक्त ने की टांगों को पकड़ा और अपनी कमर पर लगा दिया। उसे पता था कि अंतरा चाहे कितनी ही बार उसके साथ प्यार कर चुकी है, पर फिर भी अब भी अंतरा उसको सहने की हिम्मत नहीं रखती। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं। इसीलिए उसने बड़े आराम से वेदिका के चेहरे पर किस की, फिर उसके होठों को हल्का सा पैक करके बोला, थोड़ा सा दर्द होगा बेबी एप्पल, पर तुम्हें भी पता है बाद में सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी कल रात भी तो किया था और अब आइसक्रीम और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। उसने अंतरा के होठों को अपने मुंह में लिया और उसके अंदर इंटर कर गया। अंतरा की एक चीख जो अभियुक्त के मुंह में ही रह गई, उसकी पकड़ उसके शोल्डर पर कस गई। अंतरा अब जोर से अभियुक्त के शोल्डर पर अपने नेल्स रगड़ रही थी और अभियुक्त उसके अंदर इंटर करके 2 मिनट के लिए रुक गया और उसकी कमर पर हाथ फेरता रहा, जैसे उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके होठों पर लगातार हल्की हल्की बहुत ही प्यारी किसेस करता रहा। और अभियुक्त का एक हाथ उसके सिर पर था, वो उसे रिलैक्स कर रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। जो अभियुक्त की नजर जैसे ही पड़ी उसने उन्हें पी लिया और बोल, प्लीज बेबी एप्पल सिर्फ थोड़ी देर, आई नो कल रात की वजह से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर सिर्फ थोड़ी देर, फिर सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर उसने हल्का हल्का अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। अंतरा को दर्द हो रहा था। उसने कहा नहीं अभी, तो अभियुक्त ने कहा नहीं प्लीज बेबी एप्पल ही, सिर्फ थोड़ी देर। और वह अपने मूवमेंट लगातार करता रहा और अंतरा के पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूम रहा था। आज अंतरा को पाकर अभियुक्त बहुत खुश था, क्योंकि वह अंतरा को हर रात पाना चाहता है। अंतरा उसके लिए वह खजाना है जिससे वो जितना भी पा ले उतना ही कम है। ये सब सोते हुए अभियुक्त उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। उसका मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुका था, इतना ज्यादा कि अब अंतरा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह उसके सीने पर कर रख देती है और रोने लगती है। कल रात की वजह से उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि कल रात भी अभियुक्त ऐसा ही कर रहा था और आज भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अभियुक्त के ऐसा करने से। हालांकि पिछले जिंदगी में अभियुक्त जो करता था वो हैवानियत दिखता था अपना, पर इस जिंदगी में कुछ अलग था। ये प्यार ही कर रहा है, पर प्यार और दर्द दोनों ही एक साथ दे रहा है अंतरा को समझ नहीं आ रहा कि वो इस प्यार को बर्दाश्त करे या दर्द को, क्योंकि दोनों ही तो एक साथ ही हो रहा है। ये सब सोचते हुए उसके आंखों से आंसू निकल जाता है। उसे रोता देखकर अभियुक्त उसके चेहरे को कुछ देर तक देखा है और एकदम शांत हो जाता है। वह अपना मूवमेंट बंद कर देता है, पर कनेक्शन नहीं तोड़ता दोनों का। वो अंतरा के कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में ही उठा लेता है और फिर और डीप में चला जाता है। इससे अंतरा उसके कंधे पर अपने नाखून और भी ज्यादा गधा देती है और अभियुक्त अपने एक हाथ ऊपर करके एक उंगली से उसके आंसुओं को पकड़ लेता है अपनी उंगली में और उसके ही चेहरे पर उसके आंसुओं का चिटा मारते हुए कहता है, मेरी वजह से आंसू निकल रहा है तुम्हारे आंखों से। अंतरा कुछ नहीं कहती, वो बस अपने सर को घुमा लेती है दूसरी तरफ, जिसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, मैं नहीं बदलने वाला हूं। बिकॉज you're नॉट माई लव, you're माई obsession। ये बोलकर वो अंतरा को कसकर गले लगा लेता है और अंतरा चुपचाप बस बर्दाश्त करने लगती है। उसे खुद को भी नहीं पता कि वह कब इन सब के चलते अभियुक्त से बदला लेने के बाद में भूल गई थी। उसे तो अभियुक्त से भी बदला लेना है, हर वो चीज का बदला जो पिछली जिंदगी में हुआ है। वो कैसे इसके साथ बहने लग सकती है, उसे बहना नहीं है। ये सोचकर वो गुस्से से अभियुक्त को धक्का देती है और फिर उससे दूर है जाती है। इधर अभियुक्त ये देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मुझे और चाहिए, अभी बस 1 घंटा हुआ है और मुझे 5 घंटा चाहिए। ये बोलकर अभियुक्त उसे खींच लेता है अपनी तरफ और उसके होठों को जबरदस्ती चोदते हुए उसे अपने गोद में बिठा लेता है और फिर से उसके अंदर इंटर कर जाता है और मूवमेंट शुरू कर देता है। इस बार वो बहुत ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा कि अंतरा और भी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगती है। और उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, अरे जान, मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर अभियुक्त उसे गले लगा लेता है और खुद से ही सब कुछ कहने लगता है। उसने तो अंतरा को कुछ भी करने का मौका ही नहीं दिया था, जो भी कर रहा था वो खुद ही कर रहा था। दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे थे बाहर। काफी देर तक खेलने के बाद उन्हें नींद आने लगता है। अब वो सोना चाहते हैं, इसलिए वो कमरे के बाहर आ जाते हैं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर यह काफी ज्यादा ऊंचा है, इसलिए दोनों ही पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए दोनों ही गुस्से में दरवाजे पर लात मारने लगते हैं और ऐसे आवाज सुनकर अभियुक्त एकदम रुक जाता है और अंतरा को देखने लगता है।
इधर अंतर यह सुनकर जल्दी से अभियुक्त को धक्का देती है और फिर पास से अभियुक्त का कोट लेकर पहन लेती है और जाकर दरवाजा खोलती है और उसके बाद अंतरा अपने बच्चों को गले लगा लेती है। इधर दोनों ही बच्चे कुछ देर तक अंतरा को देखते हैं और फिर वही सो जाते हैं। उन्हें इतना नींद आ चुका था, अंतरा दोनों को गोद में उठाकर बिस्तर पर लाकर सुला देती है। बच्चों को सोया देखकर अभियुक्त अपने बेल्ट को पहनते हुए उसके पास आता है और कहता है, ये दोनों तो सो चुके हैं और तुम परेशान हो रही हो, चलो हम और भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम हमारे प्यार को कंटिन्यू कर सकते हो यार। पर तुम्हें प्यार नहीं करना है, तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का, बट आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अंतरा को पीछे से गले लगा लेता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती बिस्तर पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन को चूमते हुए अपने कोट को उसके ऊपर से हटाने लगता है। अब अंतरा इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह अब कुछ भी करने के लिए तैयार थी अभियुक्त को रोकने के लिए, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभियुक्त का ये रोज का था उसे परेशान करना। पिछले जिंदगी और इस जिंदगी में अगर कुछ नहीं बदला है तो वह बस है अभी वक्त का ये रात वाला पागलपन। ना तो उसे जिंदगी में उसने एक रात के लिए भी अंतरा को चैन से सोने दिया और यही हाल इस जिंदगी में भी था। ये सब सोचते हुए अंतरा उसकी तरफ मुड़ती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, तुम क्या लोगे मुझे जाने देने का, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज अभी मुझे सोने दो, नींद आ रहा है मुझे, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी मैंने किया करने नहीं दिया है, तुमने सब कुछ कर भी तो लिया है ना, अब क्यों? थोड़ा सा सुकून चाहिए मुझे, थोड़ा सा सुकून दे दो। अभियुक्त समझ रहा था ये लड़कियां बहुत परेशान हो चुकी है और यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो बस मशहूर आता है और उसे गले लगाकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता है और अंतरा एक गहरी सांस लेती है और खुद भी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, पर अभी उसके ऊपर सोने से उसे नींद नहीं आ रहा है और वो परेशान हो जाती है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रहा है। अब नहीं लग रहा था कि अभियुक्त हटना भी वाला। अगका दिन सुबह अंतरा जल्दी से उठकर नहाकर तैयार हो जाती है और फैसला करती है कि आज वो नाश्ता बनाएगी अभियुक्त के लिए स्पेशल। ये सोचकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जाकर जल्दी से नाश्ता बनाने लगती है। वो नाश्ते में काफी कुछ बनाती है और फिर उसके लिए कॉफी बनाकर कमरे में लेकर जाने लगती है। उसका पूरा ध्यान कॉफी में था। वो आसपास देखती है और फिर कॉफी में कुछ मिला देती है और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। असल में वो अभियुक्त को स्लो पॉइजन देती है, क्योंकि अब अभियुक्त उसे लाइफ में चाहिए ही नहीं। वो खुद से सब कुछ कर सकती है। अभियुक्त को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो शुरुआत अभियुक्त से ही करेगी। उसने फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की थी जो अभियुक्त ने उसे दी थी। पर वो कितना बर्दाश्त करती, अब और नहीं, अब उसे बदला लेना था। ये सब सोचते हुए वो कॉफी लेकर अंदर आ जाती है और टेबल पर कॉफी रखती है। तभी पीछे से अभियुक्त उसे गले लगा लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेस्ट पार्टनर। अभियुक्त की बातें सुनकर वो गुस्से से उसे धक्का देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मैंने कितनी बार बोला है मेरे इतने करीब मत आना। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, बीवी हो मेरी? ये बोलकर वो कॉफी का कप हाथ में उठा लेता है। वो अभी अभी जिम से बाहर आया था। पूरी तरीके से वो पसीने में भीगा हुआ था और उसने बस ब्लैक लोअर पहन के रखा था। उसकी बॉडी पूरी चमक रही थी, उसके हाथ पूरे लाल हो चुके थे और उसे ऐसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, रात में इस्तेमाल कर लेना, क्या तुम चाहती हो मैं करूं? ओके आज मैं करूंगा। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, बस करो, कितने ज्यादा घटिया आदमी हो तुम, बच्चों को तुमसे दूर रहना चाहिए वरना तुम बिगाड़ दोगे मेरे बच्चों को, पागल घटिया आदमी कहीं के। ये बोलकर वो गुस्से से अभियुक्त को दूर हटा देती है और उसके बाद वो बच्चों के पास चली जाती है और अभियुक्त कॉफी को देखकर मुस्कुराता है और उस कॉफी को पीने लगता है, बहुत ही मजे से चुसकियां लेते हुए। और उसे ऐसा करता देखकर अंतरा को और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से इरिटेट होकर कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करते हो? अभियुक्त कंधे उचका कर कहता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। गजब है, बिना गलती के मुझे गलत समझा जा रहा है। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तुम्हें मेरे साथ नहीं करना चाहिए जान। ये बोलकर वो कॉफी का कप साइड में रखता है। उसने पूरी कॉफी पी ली थी। अंतरा कॉफी के कप को खाली देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और फिर दोनों बच्चों को उठाने लगती है। दोनों ही सो रहे थे अभी। दोनों को उठाकर वॉशरूम में लेकर चली जाती है नहाने के लिए। आज उसे ज्वेलरी डिजाइन देखने जाना था बच्चों को लेकर, जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी वो अभियुक्त से आगे निकल पाएगी।
ये सब सोचते हुए वो बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए लेकर चली जाती है। अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर बच्चों को नाश्ता करवाने लगता है। अंतरा अभियुक्त भी नाश्ता कर लेते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और उसके जाने के बाद अंतरा फ्रेश मन से अपने बच्चों को तैयार करती है और खुद भी तैयार होने लगती है। वो तैयार हो ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और अभियुक्त अंदर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो गई थी और अभियुक्त मुस्कुराकर कहता है, मैं तो तुम्हें भूल गया था। आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। ये सुनकर अंतरा हैरानी से कहती है, पर मैं क्यों कॉलेज जाऊं तुम्हारे साथ? वो गुस्से से कहता है, तुमने वादा किया था तुम आओगी। अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने कब वादा किया था? मुझे नहीं जाना कॉलेज। अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, तुम फेल हो चुके थी, भूलो मत। इसलिए तुम्हारा इसी साल ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे जाकर बोले तुम्हारी बीवी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। अंतरा को गुस्सा आता है, पर उसे एक चैलेंज जैसा लगता है। वो मन में ठान लेती है, वो ये चैलेंज पूरा करके ही रहेगी। वो गुस्से से बच्चों को बिस्तर पर बैठा देती है और कहती है, ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है और फिर एक वन पीस फ्रॉक पहन लेती है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी। अभियुक्त तो बस उसे देखता ही रह गया था। तभी उसे गुस्सा आता है कि वो ऐसा बनकर सबके सामने जाएगी, सारे लड़के उसे देखेंगे। वो गुस्से से अंतरा को अपने गोद में उठा लेता है और क्लोज इट की तरफ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुस्से से वो अंतरा को लेकर बाहर आता है। अब अंतरा ने पटियाला सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में चूड़ियां, मांग में इतना ज्यादा सिंदूर की, ऐसा लगेगा इसने पूरे सिंदूर का डब्बा ही अपने सर पर उड़ेल दिया है। ऊपर से एक बड़ा सा मंगलसूत्र भी पहना दिया था और एक लाल बिंदी सर पर थी। वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कहती है, मुझे कॉलेज जाना है, शादी में नहीं जाना है। ये क्या आपने पहना दिया है? ये सुनकर अभियुक्त कहता है, ज्यादा बहस मत करो, सही किया मैंने तुम्हें ये पहनाकर, तुम अच्छी लग रही हो इसमें। और वैसे भी सबको पता है तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ही जाना है। ये सुनकर है अंतरा कुछ नहीं कहती और उसके बाद अपना बैग ले लेती है और उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, बेबी सीटर बुलाया आपने? अभियुक्त बच्चों को देखा है और कहता है, क्यों बेबी सीटर क्यों बुलाऊं? अंतरा रहती है तो फिर बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, और उन्हें अपने साथ ही रखना है। मैं मेरे बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें ख्याल रखना है मेरे बच्चों का। अंतरा हैरानी से कहती है, पर मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, अगर बच्चे रहेंगे तो मैं ध्यान कैसे दूंगी? पिछले साल भी तो इस वजह से ही ऐसा हुआ था। मैं बच्चों पर ध्यान दूं या पढ़ाई पर, यह कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, अब मुझे नहीं पता क्या करोगी, कैसे करोगी, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है। मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ अपने बच्चों को तैयार कर लो और चलो। अंतरा परेशान हो जाती है, उसे समझ आ जाता है इस साल भी वो नहीं हो पाएगी ग्रेजुएट, क्योंकि उसके बच्चे कितने ज्यादा शैतान है, ये बस उसे ही पता है। वो एक साथ तीन तीन काम कैसे हैंडल करेगी? उसके पास बस एक ही पावर है, जो कि ये है कि वो आर पार देख सकती है, चीजों को ढूंढ सकती है। क्या इसके अलावा उसके पास कोई और पावर है जिससे वो बच्चों को संभाल सकती है? सोचते हुए वो बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर अंतरा बच्चों को गाड़ी में बिठाती और खुद भी बैठ जाती है। अभियुक्त भी गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों ही बच्चे खेल रहे थे अपने अपने खिलौने से। अभी तो ये दोनों शांत थे, पर उनकी शैतानी जब शुरू होती है खत्म नहीं होती है। अंतरा यही सोच रही थी कि वो अपने बच्चों का करें तो क्या करें। ये सब सोचते हुए उसका दिमाग फट रहा था। कुछ देर में वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। इधर ये बड़ी सी काली गाड़ी के रुकने के साथ ही साथ सारे स्टूडेंट देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। तभी गाड़ी से अभियुक्त निकलता है। अभियुक्त को देखकर सारी लड़कियां अपने दिल पर हाथ रख लेती हैं। आज अभियुक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। इधर अभियुक्त खुद जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालता है और फिर अंतरा को भी। अंतरा को देखकर लड़कियों को गुस्सा भी आता है। इधर लड़के बस अंतरा को देख रहे थे। फिर सबको पता है कि अंतरा अभियुक्त की बीवी है, पर फिर भी कोई भी लड़की ऐसी नहीं है कि अभी भी अभियुक्त पर लाइन मारना नहीं छोड़ती है। सारी लड़कियां ही अभियुक्त पर अभी भी लाइन मारती है।
इधर कॉलेज को इतने दिनों बाद देखकर अंतरा को अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर कितना कुछ हुआ था उसके साथ, कितनी बार उसे जलील किया गया था, हालांकि अभियुक्त कुछ कहता भी नहीं था उसकी पिछली जिंदगी में। पर इस बार क्या होता है वो भी देखना चाहती है। वो अपने बच्चों को लेकर क्लासरूम में चली जाती है और बच्चों को बिठा देता है अपने साथ और फिर किताब निकालकर पढ़ने लगती है। इधर सभी उन दोनों खूबसूरत बच्चों को देख रहे थे। दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। उनके हाथ में भी पेपर और पेन थे। वो दोनों कुछ ड्रॉ कर रहे थे। तभी एक लड़की वहां पर जाकर बच्चों को देखते हुए कहती है, ये बच्चे कितने ज्यादा प्यारे हैं। काश कि ये दोनों ही बड़े होते तो मैं पक्का इसे बॉयफ्रेंड बना लेती। कितना ज्यादा हैंडसम होगा ये जब बड़ा हो जाएगा। शायद दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम बच्चा यही है। इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बाकी लड़कियां भी आने लगती है और सभी अभी को देखने लगती है। इधर इतनी सारी लड़कियों को देखकर अभी को काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो अपनी बहन भी पसंद नहीं है, फिर भी वो झेलता है अपनी बहन को बहुत ही मुश्किलों से, और वो अभी इतने सारे लड़कियों को नहीं झेल सकता है। वो गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, मम्मी पापा। उसे परेशान होता देखकर अंतरा कहती है, बच्चा ये लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, ये बस तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें दोस्ती करना चाहिए इन लोगों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, मम्मी आप चुप करो, पापा को बुलाता हूँ। पापा पापा ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अभियुक्त जो इस क्लासरूम के बगल से गुजर रहा था वो गुस्से से अंदर आ जाता है। अपने बेटे को गुस्से में देखकर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। वो भागते हुए अभी उसके पास चला जाता है और उसके पैरों से लिपट जाता है और ऊपर चढ़ते हुए कहता है, ये लड़कियां मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अभियुक्त उसके शर्ट को पकड़ के ऊपर पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा लेता है और उन सब लड़कियों को गुस्से से देखते हुए कहता है, डू यू ऑल वॉन्ट पनिशमेंट। ये सुंदर वो सब डर जाते हैं और अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अभियुक्त थोड़ा गुस्से में कहता है, अब मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, चुपचाप जाओ मम्मी के पास। ये सुनकर वो अभियुक्त के गले को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये लड़कियां हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे आपके साथ लेकर चलो। ये सुनकर अभियुक्त उसे जबरदस्ती अपनी गोद से उतार देता है और कहता है, नहीं। फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज करके अभी उससे चिपक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उनके पास, मुझे आपके साथ रहना है। बेटे की डिमांड सुनकर अभियुक्त अंतरा को देखा है और गुस्से से कहता है, तुम क्या इसे संभाल नहीं पा रही हो। अंतरा डर जाती है और जल्दी से जाकर अभी को जबरदस्ती अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, चलो मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी है। ये सुनकर अभियुक्त जल्दी से अपने बेटे को अंतरा से छीन लेता है और कहता है, इन्हें भूख नहीं लगी है, तुम यहाँ पर इन्हें फीड नहीं करवाओगी। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मैं करवा सकती हूँ ऐसा, मुझमें शर्म नहीं है, मैं एक वूमेन हूँ और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो मैं तो ऐसा करूंगी, अगर मेरे बच्चों को भूख लगती है तो। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, यहाँ पर तमाशा मत क्रिएट करो, सब है, सुन रहे हैं, चुपचाप दोनों ही बच्चों को दे दो मुझे। अंतरा कहती है, मैं नहीं देने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं संभालूंगी। वैसे भी आप तो किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं ना, बेबी सीटर भी नहीं बुलाया है। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, अंतरा बस करो, यहाँ पर सब है। अंतरा मुस्कुराती और कहती है, तमाशा मेरा बहुत बना है, मैं भी तो देखूं, आपको भी तमाशा बनते हुए कैसा लगता है। अभियुक्त गुस्से से बोला, तुम अपने पति का तमाशा बनाना चाहती हो। अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी तो बना है ना तमाशा, अपने ही पति के सामने, वो भी एक बार नहीं, बहुत बार, तो क्या ही हो जाएगा। अगर मेरे पति का भी तमाशा बनता है, मैं भी तो देखूं मेरे पति को कैसा महसूस होता है तमाशा बनने पर। ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है अभियुक्त को, और अभियुक्त उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने केबिन में लेकर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद करके उसे गुस्से से धक्का देकर सोफे पर गिरा देता है और गुस्से से कहता है, अंतरा तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अंतरा कहती है, और आपका क्या, जो आप कर रहे हो,
वो सही है और मैं कर तो गलत। ये तो बहुत ज्यादा गलत है। आपने गलत किया है मेरे साथ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सजा आपको मिलनी चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा आप पर। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, अब बस करो। तुम इतने लोगों के सामने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती हो? मुझे पता है, पर मैं पहले ही बोल रहा हूं। तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए। ये सुनकर अंतरा अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर आप पहले बोलिए, आप मुझे और परेशान नहीं करेंगे। मैं जो करना चाहती हूँ, मुझे खाने देंगे और पास भी आप ही मुझे करवाएंगे। अगर मुझे कम नंबर मिलते हैं तो आप ज्यादा दे देंगे, वरना आज से आप मेरे करीब नहीं आओगे। रात में मैं आपको अपने करीब आने ही नहीं दूंगी और बच्चों को भी सबके सामने फीडिंग करवाऊंगी। अंतरा की धमकी सुनकर अभियुक्त गुस्से से तिलमिला जाता है। केबिन, अंतरा गुस्से से अभियुक्त को देख रही थी। अगले ही पल अभियुक्त उसकी कमर को पकड़ के उसके होठों को चूमने लगता है। वो हैरान हो गई थी। उसकी ये हरकत देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये आदमी ऐसा करने लग जाएगा। ये आदमी क्या पागल हो चुका है? ये उसे किस क्यों कर रहा है अभी? कुछ देर बाद अभियुक्त उससे दूर होता है और कहता है, असल में तुम्हें मैं केबिन में इसलिए लेकर आया था ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। बहुत मन कर रहा था तुम्हें किस करने का। मैं रोक नहीं पा रहा था खुद को। इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही था। बट अब ठीक हूं मैं। बाकी तुम जो चाहे करो। वैसे भी तुम 2 बच्चों की माँ हो। क्या ही हो जाएगा बच्चों को फीडिंग करवाने से। मुझे तो बस तुम्हें किस करना था। सबके सामने ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। प्रोफेसर होना मेरी भी एक इज्जत है, इसलिए खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हें किस करने के बाद फिर से मेरा डिजायर जाग रहा है। चलो उसे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। घर जाकर आना तो तुम्हें मेरे बाहों में ही है। अंतरा बस हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बोले तो क्या बोले। ये आदमी पूरी तरीके से पागल है और उसे भी पागल कर देगा एक दिन। इसके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं। ये क्या चाहता है पता नहीं। ये कुछ भी कर देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ अग्नि केबिन के बाहर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कब अभियुक्त और अंतरा बाहर आए, क्योंकि वो दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। ऐसा लग रहा था दोनों ही एक दूसरे को जान से मार ही डालेंगे। अभी चिल्लाते हुए कहता है, तूने क्यों मेरा खिलौना ले लिया? मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर सिद्धि गुस्से से कहती है, तूने भी तो मेरा खिलौना लिया ना, तुझे भी मैं मार डालूंगी। बड़े आए मुझे परेशान करने वाले। मुझे परेशान करने वाले। मैं तुमसे बड़ी हूं, 2 मिनट बड़ी। उन्हें ऐसा करता देखकर अग्नि कहता है, तुम दोनों शांत करो ना बच्चा लोग, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? ये सुनकर दोनों ही बच्चे गुस्से से उसे देखने लगते हैं। इधर अभी इतना गुस्से में था। उसकी आंखें चेंज हो रही है। उसकी आंखें हल्की ग्रीन से अब डार्क ग्रीन हो चुकी थी। उसका सफेद हिस्सा भी अब ग्रीन हो रहा था। वो डर जाता है, अगर ये पूरी तरीके से बेबी स्नैक में बदल गया तब क्या होगा? इसे बस अभियुक्त ही संभाल सकता है, पर फिलहाल के लिए उसका मालिक अभी दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। ना जाने अंदर क्या कर रहा है। अब वो परेशानी से दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे अभियुक्त का ध्यान टूटता है और वो जल्दी से बाहर आता है और अपने बेटे की हालत देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और अग्नि से कहता है, मैं इसे संभालने जा रहा हूं, तुम इन दोनों को संभालो। ये बोलकर वो जाने लगता है। फिर वो पीछे आकर कहता है, मेरी बीवी से दूर रहना। ये बोलकर वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी में बैठकर खुद ही गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से दूर चला जाता है। असल में अभियुक्त उसी पल समझ चुका था जब उसका बेटा गुस्से में आया था। असल में उसके बेटे के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अगर गुस्से में आ जाए तो वो कभी भी बदल सकता है और खुद को भी चोट पहुंचा सकता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं जाता है। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर दूर जा रहा था अभी, क्योंकि अभी सबके साथ रहना उसके बेटे के लिए और सबके लिए खतरों से खाली नहीं है। तभी अभियुक्त अपने गोद में देखता है, उसके गोद में उसका बेटा नहीं, एक ब्लैक ग्रीन कॉम्बिनेशन बेबी स्नैक है। वो उसे अपने हाथ में लपेट लेता है और कहता है, शांत रहो, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी ही बहन से लड़ाई करके इतना एग्रेसिव हो गए हो। जब दुश्मनों से लड़ाई करोगे तब कैसा करोगे? दुश्मन तो अपने हैं, घर वालों को तो बाद में भी देख सकते हैं ना, जाने तुम्हारा क्या होगा।
इतना गुस्सा लेकर कहाँ जाओगे? कितना गुस्सा है तुम में, थोड़ा शांत रहा करो। पर उसका बेटा बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। वो गुस्से से अभी उसके हाथ को डांट से काट लेता है। अभियुक्त हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मुझसे ही बने हो। इसलिए तुम्हारा जहर मुझ पर काम नहीं करने वाला है। इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है तुम्हारे जहर से। भले तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, मुझसे भी कई गुना ज्यादा, पर हो तो तुम मेरे ही अंश, इसलिए कोई फायदा नहीं है, कितना भी कर लो। ये बोलकर वो हंसता है और फिर एक जंगल के बीचों बीच गाड़ी लाकर रोक देता है और उसके बाद खुद गाड़ी से उतरकर अपने हाथ को आगे करता है और उसे नीचे छोड़ देता है। वो गुस्से से इधर उधर टहलने लगता है। अभियुक्त एक सूखे नीचे गिरे हुए पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और अपनी रिस्ट वॉच को देखत है। अभी काफी टाइम है, आराम से वो अपने बच्चों को संभाल सकता है। इधर उसका बेटा काफी देर तक इधर उधर टहलने के बाद शांत हो जाता है और उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट जाता है। अभियुक्त उसे अपने पैरों से खींचकर अपने हाथ में लपेट लेता है और कहता है, अब सही हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो थोड़ा दिमाग भी होगा। कैसे शांत होना है, कैसे इंसानी रूप में आना है, कैसे? ये बोलकर वो चुप हो जाता है और उसका बेटा इंसानी रूप में आ जाता है और उसके सीने से लिपटकर सो जाता है। वो थक चुका था। इतना कुछ काटने के बाद उसने काफी सारा जहर निकाल दिया था। वैसे ही वहां पर जहां जहां उसका जहर गिरा हुआ था, वो जगह बिल्कुल नीली पड़ जाती है। अभियुक्त उसके जहर को देखता है, जो कितना ताकतवर है। जहां पर भी गिरा था, नीली पड़ चुकी थी वो जगह, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहां तक कि एक बड़े से पेड़ पर भी इसका थोड़ा जहर गिर गया था, जिसकी वजह से वो पूरा पेड़ सूख चुका था उसकी आंखों के सामने। कुछ देर पहले ही वो पेड़ एकदम हरा भरा था, पंछी अब बैठे थे, पर उसे पेड़ पर उसके बच्चे के जहर गिरने के साथ ही साथ पूरा बर्बाद हो चुका था। अभियुक्त उसे लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है। इधर कॉलेज में अंतरा गुस्से से कहती है, कहाँ गया वो मेरे बच्चे को लेकर? उसे बुलाओ। वो क्यों मेरे बच्चे को लेकर चला गया है, वो भी मुझसे बिना बोले? मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरे बच्चे को मुझे ला कर दो। मैं ऐसे मेरे बच्चे को उसके हवाले नहीं कर सकती हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को मेरे पास लो। ये बोलते हुए वो गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना लेती है और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर अग्नि कहता है, मालकिन शांत हो जाए ना, मालिक आ रहे होंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसने इतना बोला ही था कि तभी अभियुक्त की ठंडी आवाज आती है उनके कान में, मैं आ गया हूँ। इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, डॉक्टर के पास लेकर गया था, ये भी सो रहा है। ये बोलकर वो अंतरा को दे देता है बच्चे को और अंतरा अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है और कहती है, मेरा बच्चा। ये बोलकर अंतरा उसके पूरे चेहरे को चूमती है और फिर उसे लेकर क्लासरूम में चली जाती है और पूरा टाइम उसका बेटा सोया ही रहता है, वो उठा नहीं। अंतरा भी आराम से अपनी पढ़ाई कर लेती है, क्योंकि उसका सबसे शैतान बच्चा सोया था, इसलिए उसे उतनी परेशानी होती ही नहीं। वो आराम से अपना पढ़ाई कर लेती है और उसके बाद अभियुक्त के साथ घर के लिए निकल आती है। दूसरी तरफ अग्नि थक हार कर अपने घर पहुंचता है और फिर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, क्या परेशानी है? इन दोनों मियाँ बीवी के झमेले में मुझे ही फंसना पड़ता है, न जाने मैं करूं तो क्या करूं? ये बोलकर वो आंखें बंद कर लेता है। तभी उसकी आंखों के सामने पिया का मासूम सा चेहरा आ जाता है और वो एकदम उठकर बैठ जाता है और बिस्तर को देखने लगता है। इस बिस्तर में अभी भी पिया की खुशबू उसे महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था फिर से पिया को उठाकर लेकर आए और अपनी सारी थकान उस पर उतार दे। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराता है और जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक घर के सामने गाड़ी रोकता है और मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ उसी घर में एक खूबसूरत सा कमरा और उस कमरे में एक लड़की गाल पर हाथ रखकर उदास बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो उठकर वॉशरूम चली जाती है और फिर अपने बदन पर टॉवल लपेटकर बाहर आती है। बाहर जाकर कपड़े निकालकर कपड़े पहनती है और फिर बिस्तर की तरफ देखती है और अचानक उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज निकलने ही वाली था कि वो खुद को रोक लेती है और डरते हुए कहती है, तुम यहाँ पर? ये सुनकर अग्नि, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, औंधे मुंह मुस्कुरा कर कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थकान मिटानी है।
ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तो जो यहाँ से तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? तुम तो जेल में थे ना? वो मुस्कुरा कर कहता है, भला किसी की इतनी औकात कहाँ कि अग्नि को जेल में रोक पाए। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, पर तुमने गलत किया था मेरे साथ। अग्नि उठकर उसके पास आ जाता है और उसके कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुस्कुराकर कहता है, किया था मैंने गलत, मुझे सजा मिल भी चुकी है। ये बोलकर अग्नि उसे गले लगा लेता है और उसके सीने पर सर रखकर कहता है, नींद आ रही है मुझे, सुला दो ना। ये सुनकर पिया गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं, छोड़ो मुझे। ये सुनकर अग्नि उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ये बोलकर अग्नि उसे लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है, जैसे कि कोई था ही नहीं यहां पर। कुछ देर बाद पिया खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। ये कोई और ही जगह है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है, पर ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर बस अंधेरा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डर भी उसे बहुत लग रहा है कि वो कैसी जगह पर आ गई है जहां पर बस अंधेरा और अंधेरा है। उसे अंधेरे में भी महसूस हो रहा है कि कोई है उसके बहुत ही करीब, शायद उसके पीछे या उसके सामने, पर उसके साथ है। वो उठने लगती है। तभी कोई उसकी कमर को पकड़ के उसे खींचकर किसी नर्म जगह पर बिठा देता है और उसके कान में कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? ये मेरा घर है। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने देते? अग्नि उसे इतना ही बोलता है, क्योंकि तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। दूसरी तरफ विद्युत बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। उसके हाथ में एक फाइल है जिसे वो हिला रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सेजल भुट्टा खाते हुए अंदर आती है। वो गाना गुनगुना रही थी और भुट्टा खा रही थी और फिर कमरे में आकर वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाती है और यूट्यूब देखने लगती है। तभी एक गोली उसके लैपटॉप के आर पार हो जाता है और वो डर से अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसके हाथ से भुट्टा छूटकर नीचे गिर गया था। वो पीछे देखती है, बिस्तर पर लेट अपनी लाल लाल आंखों को लेकर विद्युत उसे ही देख रहा है। वो डरते हुए कहती है, क्या हुआ? मैंने क्या किया अब? विद्युत दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, बिना मेरे परमिशन के मेरे ही सोफे पर ऐसे बैठने की? ये सुनकर सेजल अब गुस्से में कहती है, मेरा भी कमरा है, मैं बैठ सकती हूँ जहां मेरा मन करे। विद्युत गुस्से से उठकर उसके करीब आकर उसके बाल को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे जबान लगती हो? ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं मम्मी पापा को बुलाऊंगी, ये तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। असल में उस वक्त जब विद्युत उसके बच्चे को और उसे मारने वाला था, तब अभियुक्त आ गया। तब तो विद्युत राख चुका था और उसके बाद कुछ किया नहीं उसके साथ। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था, अगर मम्मी पापा भी आ जाते हैं तो विद्युत उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी मम्मी पापा घर में ही रहते हैं। इसलिए वो ऐसी बात कर रही थी और विद्युत उसके बात को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उछल रही हो बहुत ज्यादा, ठीक है, जितना चाहे उछल लो, पर एक दिन तुम सभी से मैं बदला लेकर रहूंगा। ये बोलकर विद्युत उसे धक्का मारता है और वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिर जाती है और गुस्से से कहती है, वो तो मैं तुमसे बदला लेने वाली हूं। विद्युत जो कि शांत हो चुका था, उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके करीब आकर उसके गले को पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, जो हो जाए होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सेजल चिल्लाते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारा बच्चा है, जरा फिक्र कर लो अपने बच्चों की। ये बोलते हुए सेजल अपने हाथ को उसके गले पर रखती है और वो जाने अनजाने में ही विद्युत के सीने पर हाथ फेरने लगती है और इससे विद्युत को अजीब सा लगने लगता है, जैसे कि वो बहक रहा है। वो दांत पीसकर कहता है, मैं भी गुस्से में हूं, तुम्हें मारना चाहता हूं, पर तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। ये सुनकर सेजल हैरान हो गई थी। उसका ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था विद्युत को सेड्यूस करने का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।